अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। दो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने लगे हैं, एक का टाइटल है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट और दूसरे का टाइटल है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, इस लफ्ज़ पे अगर आप गौर करें तो मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मीन्स थिंग्स दैट एक्टिवेट जीन्स टू डिटर्मन मॉर्फोलॉजी। थिंग्स दैट एक्टिवेट जीन्स टू डिटर्मन मॉर्फोलॉजी। हर जाइगोट या जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके साइटोप्लाज्म में मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो थिंग्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो ऐसी जीन्स को एक्टिवेट करती हैं जो मॉर्फोलॉजी को डिटर्मिन करती हैं। तो साइटोप्लाज्म का रोल कंफर्म करने के लिए एसिडियन जाइगोट, एसिडियंस क्या हैं? ये बेसिकली लोअर कोरडेट्स हैं, ये इनवर्टिब्रेट कोरडेट्स हैं, ठीक है, जो जिनका नाम है एसिडियंस। एसिडियन जाइगोट लिया गया, एसिडियंस फर्टिलाइज्ड एग लिया गया और देखा गया कि इस जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म है वो 4 डिफरेंट कलर्स का है। एक क्लियर साइटोप्लाज्म है, येलो साइटोप्लाज्म है, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म और ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। हमें मालूम है कि वेजिटल पोल, एनिमल पोल, जिस तरफ एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसे एनिमल पोल और अपोजिट को वेजिटल पोल कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का रोल ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था कि जब जाइगोट में क्लीवेज होती है, मुख्तलिफ ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, तो मुख्तलिफ ब्लास्टोमेयर्स को मुख्तलिफ साइटोप्लाज्म दिया जाता है जिसकी वजह से वो डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे जाइगोट एक ही सेल है, जाइगोट से ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, उनमें से कुछ बोन्स बन जाते हैं, कुछ कार्टिलेज, कुछ मसल्स, कुछ स्किन, कुछ दूसरे टिश्यूज़। ये कैसे हो जाता है? कौन से सेल्स में कौन से क्रोमोसोम्स जाते हैं, जीन्स जाते हैं, साइटोप्लाज्म जाता है, ये रिसर्च हो रही थी। तो पता ये चला कि हर सेल में, जैसे हमारे बॉडी सेल में सोमैटिक सेल्स 46 होते हैं, सोमैटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, पूरे क्रोमोसोम्स हैं। हर सेल का न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, हर सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन कोई सेल ब्लड सेल है, कोई बोन सेल है, कोई कार्टिलेजिनस सेल है, कोई मसल सेल है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आफ्टर क्लीवेज जो ब्लास्टोमेयर्स बने उनको जाइगोट में से डिफरेंट साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। डिफरेंट साइटोप्लाज्म जो है उसने जीन्स एक्टिवेट की। ब्लड सेल्स वाले ने हीमोग्लोबिन एक्टिवेट की, बोन्स वाले ने कोलेजन एक्टिवेट की, ठीक है, इसी तरीके से मसल वाले ने एक्टिन और मायोसिन एक्टिवेट की। तो इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएशन हो गई। एसिडियंस का जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग देखा गया, इसमें जो क्लियर साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म की रंगत बताई जा रही है, वो लार्वल एपिडर्मिस बनाता है। स्टूडेंट्स, लार्वा क्या होता है? ये इमेच्योर स्टेज जो एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है। हमारे में लार्वा नहीं होता ह्यूमंस में, क्योंकि जो एक बच्चे की बर्थ होती है वो एक एडल्ट फॉर्म में ही होता है, वो एडल्ट की तरह का ही होता है। तो जो क्लियर साइटोप्लाज्म है ये लार्वल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मीन स्किन पैदा करता है। स्किन, हमारी स्किन की भी 3 लेयर्स हैं, डर्मिस है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। जो येलो साइटोप्लाज्म है ये मसल्स पैदा करता है। येलो साइटोप्लाज्म जिन सेल्स को असाइन होता है वो सेल्स मसल सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जो है ये गट, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ग्रे इक्वेटोरियल जो साइटोप्लाज्म है, जो इक्वेटर पर प्रेजेंट है, जो सेंटर में प्रेजेंट है, ये ग्रे इक्वेटोरियल जो साइटोप्लाज्म है, जिन सेल्स को ये असाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो नोटोकोड और न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। नोटोकोड से बाद में वर्टिब्रल कॉलम बनता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, और इनवर्टिब्रेट कोर्डेट्स में ये डिसॉल्व हो जाता है। ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। न्यूरल ट्यूब वो स्ट्रक्चर है जिससे नर्वस सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि मुख्तलिफ सेल्स को मुख्तलिफ तरह का साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, असाइन होता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ न्यूक्लियस। ये जो मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं, थिंग्स दैट एक्टिवेट जीन्स टू डिटर्मिन मॉर्फोलॉजी, ये न्यूक्लियस की सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के इमीडिएट सराउंडिंग में, ये उसकी विसिनिटी में, प्रीमिसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे लगता है या तो ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, या इस साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एरिया में बनते हैं। जब रिसर्च की गई, हैमरलिंग के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक ग्रीन एल्गा जो कि यूनिसेलुलर है, जो कि मैरीन है, जिसका नाम है एसीटेबुलेरिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। स्टूडेंट्स, एसीटेबुलेरिया की 2 स्पीशीज़ है। एक का नाम है एसीटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया, जिसकी रेगुलर शेप्ड कैप होती है। दूसरी है एसीटेबुलेरिया क्रेनुलेटा, जिसकी इर्रेगुलर शेप्ड कैप होती है। बेसिकली एसीटेबुलेरिया की 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक राइजाइट, एक स्टाक डंडीनुमा हिस्सा और एक ऊपर कैप। एक
राइजाइड, एक स्टाक और कैप, 3। इसके बारे में दूसरी खास बात ये कि अगर इसकी कैप को रिमूव कर दिया जाए तो वो रीजनरेट कर जाती है, वो दोबारा बन जाती है। इसी बेस पे इसको सिलेक्ट किया गया फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसकी 2 स्पीशीज़ हैं, एक एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया जिसकी रेगुलर शेप्ड कैप होती है, एक एसिटेबुलेरिया क्रेनुलेटा जिसकी इर्रेगुलर शेप्ड कैप होती है। अब स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट ये है कि इसका स्टाक काटा गया और क्रेनुलेटा में लगा दिया गया। क्रेनुलेटा का स्टाक काट के मेडिटेरेनिया में लगा दिया गया। असल में स्टाक के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस इधर राइजाइड के अंदर प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस इसका वही है, इसका न्यूक्लियस वही है, बस साइटोप्लाज्म चेंज किया गया। अब एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि मेडिटेरेनिया ने रेगुलर शेप्ड कैप ही बनाई। अगर कैप साइटोप्लाज्म बनवाता तो ये क्रेनुलेटा की बनती, लेकिन ये बनी कौन सी है, मेडिटेरेनिया। इसका मतलब न्यूक्लियस ने कैप बनाने के लिए जो जेनेटिक मेकअप है वो प्रोवाइड किया। यहाँ पे जो कैप बनी वो क्रेनुलेटा वाली इर्रेगुलर शेप्ड कैप थी, इसके न्यूक्लियस ने ही बनाई। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है या न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है? बेसिकली कंक्लूजन ये है, साइटोप्लाज्म एक्टिवेट्स जीन्स। साइटोप्लाज्म जीन्स को एक्टिवेट करता है, जीन्स जो कि न्यूक्लियस में होती है, एंड न्यूक्लियस बेयर्स द जीन्स, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होती हैं। यानी हमारे सेल्स मॉर्फोलॉजिकली कैसे बनते हैं ये जीन्स डिसाइड करती है, लेकिन जीन्स को एक्टिवेट साइटोप्लाज्म करता है। अब देखें ना, हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक जैसे जीन्स हैं, लेकिन सम सेल्स हीमोग्लोबिन बनाते हैं, सम सेल्स कोलेजन बनाते हैं, कुछ सेल्स कुछ और बनाते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये उनको डिफरेंट साइटोप्लाज्म असाइन हुआ। ये है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड रोल ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन।